नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि कहाँ पर स्थिति किस प्रकार की रहेगी इन प्रणालियों की वजह से। तो अभी सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और आज 8 सितंबर 2025 का दिन है। हमारे दिए गए विश्लेषण का आज जो है लगभग आखिरी दिन है, क्योंकि हमने जो विश्लेषण दिया था वह 6, 7 और 8 सितंबर के लिए दिया था। तो वहीं यहाँ पर जानकारी में आपको जानकारी देवे कि जो बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यानी चौहटन और कैलनौर के आसपास के क्षेत्र, बूट राठौड़ान के आसपास के क्षेत्र, बॉर्डर वाले, जहाँ इस समय 8 बजे के आसपास एक मजबूत सिस्टम डीप डिप्रेशन बना हुआ है। यानी कल जो सिस्टम डिप्रेशन बना था वह आज डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में है, यानी ये देर रात्रि को ही डीप डिप्रेशन बन चुका था और केवल एक पायदान दूर है तूफान की कैटेगरी से। यानी ये जस्ट अगर और मजबूत हो थोड़ा तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नहीं। डीप डिप्रेशन ज़रूर बना हुआ है और ये बाड़मेर के चौहटन से लेकर बूट राठौड़ान और कैलनौर के बीच वाले क्षेत्र पर बना हुआ है। और इस समय हवाओं की गति जो बनी हुई है क्षेत्र में 70-80 तक की, कहीं लगभग 100 किलोमीटर तक की किसान बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कह सकते हैं कि 70-80 किलोमीटर की औसतन हवाएं चल रही है। ये हवाएं आज जारी रहेगी लगभग दोपहर तक काफ़ी क्षेत्रों में। और जैसे जैसे ये सिस्टम गडरा रोड के आसपास से होते हुए पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे जो जालोर के सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में जो हवाओं की स्थिति बनी हुई है उन हवाओं में जो है कमी आएगी, लेकिन एकदम से हवाएं शांत नहीं होगी। शाम तक लगभग जो है मध्यम तेज हवाएं बनी रहेगी। तो वहीं आज हवाओं की स्थिति जालोर, पाली, अजमेर, नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, फड़ौदी, बालोतरा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। हालांकि पाली के क्षेत्रों में हवाओं की स्थिति सामान्य थी, लेकिन आज पाली जिले से लेकर अजमेर, नागौर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में भी फड़ौदी, पोखर से लेकर हवाओं में तेज़ी आएगी और दक्षिण पूर्वी हवाएं लगभग कहीं कहीं 25 से लेकर 45 किलोमीटर के मध्य चलेगी। यानी जहां कल अधिकतम हवाएं लगभग 12-13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, लेकिन आज यही हवाएं बदलकर पाली के क्षेत्र में भी 25 से लेकर 40 किलोमीटर के मध्य चलने की संभावना रहेगी। यानी कभी 10 किलोमीटर, कभी 15, तो कभी कभी झोंके 30 से 35-40 किलोमीटर के भी आएंगे और ये इसी डीप डिप्रेशन की वजह से आएंगे। आगामी सिस्टम की उम्मीद है 11 से लेकर 14 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने से फिर से सितंबर के इस तीसरे सप्ताह के दौरान शुरुआत के आसपास मौसम बदलने लगेगा और कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के मध्य भागों से लेकर मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं बढ़ने लगेगी। हालांकि अब अगला एक सप्ताह जो है राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतर यानी लगभग कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा क्षेत्र राजस्थान के जिलों के शुष्क होने वाले हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ धूप खिलने वाली है और किसानों के लिए एक अनुकूल मौसम आगामी 24 घंटों बाद दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी जो है होने वाला है। हालांकि राजस्थान का अधिकतर भाग इस समय शुष्क है। कोटा, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग का पूर्वी इलाका, उत्तर पूर्वी बीकानेर संभाग का भी हालांकि कुछ खंड वर्षा यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना रहेगी। कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्र में हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, लेकिन ये 10-15% क्षेत्र रहेंगे। 80-90% क्षेत्र यहाँ पर शुष्क रहेंगे और भरतपुर, जयपुर संभाग के भी इसी प्रकार की स्थिति है। और अगले 24 घंटों में ट्रफ की स्थिति के फिर से राजस्थान के उत्तरी भागों की ओर शिफ्ट होने की संभावना है, जिससे एक बार कुछ हलचल यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के आसपास देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार की संभावना रहेगी, लेकिन जल्द ही ट्रफ की स्थिति और उत्तर की ओर खिसकने की संभावना है हिमालय के निचले इलाकों की ओर। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज सिलवास में 33.32 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24.39 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 90% के ऊपर रही, न्यूनतम आर्द्रता 80% रही। वायु दबाव यहाँ पर 1002 मिलीबार के आसपास हैं। आगामी दिनों में वायु दबाव के बढ़ने की संभावना है, जो कि लगभग 1005 से लेकर 1006 मिलीबार तक जा सकता है। वहीं हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्वी दिशा से 13.44 किलोमीटर रही पिछले 24 घंटों में, जबकि आज यही हवाएं पाली के क्षेत्रों में लगभग कह सकते हैं 25 से लेकर 40 किलोमीटर के मध्य चलने की संभावना रहेगी। हालांकि बीच बीच में हवाएं शांत भी रहेगी, लेकिन हवाओं की स्थिति तेज़ी में रहने की संभावना है, जिसमें लगभग कह सकते हैं 10-11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक का जो समय रहेगा, जिसमें हवाओं की स्थिति काफ़ी तेज़ रहेगी, क्योंकि आउटर बैंड का फ्लो यहाँ पर पाली से जोधपुर से होते हुए फड़ौदी,
पोखरण के इलाके हैं बालोतरा से लेकर बनने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियां कुछ खंड वर्षा के रूप में जालोर के और सिरोही के क्षेत्र हैं, बालोतरा के काकी कुंडल पादरू सिवाना बेल्ट हैं जहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, कहीं शुष्क मौसम, इस प्रकार की वर्षा की संभावना बढ़ जाएगी आज लगभग 10-11 बजे से लेकर शाम के बीच में। इसी प्रकार की वर्षा कुछ जोधपुर के आसपास से लेकर पोखरण, फलोदी, ओसिया, लोहावट और इससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के तन्नू, साथ ही रामगढ़ के क्षेत्र हैं, चांदन के क्षेत्र हैं, सरकारी तड़ा से लेकर सम तहसील के क्षेत्र हैं, शिव तहसील के क्षेत्रों में इस प्रकार देख सकते हैं खंड वर्षा की संभावना 10 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर वाली वर्षा जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फलोदी इन क्षेत्रों के मिले जुले भागों में देखने को मिलने की, अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में 10 से 40 मिलीमीटर तक की या एक अधिक स्थानों पर 40 से ज़्यादा की संभावना भी रहेगी, जो कि केवल 20 से लेकर 30% तक इस पूरे बेल्ट का है। यानी जोधपुर, फलोदी से लेकर पोखरण, बाड़मेर, सीव और जैसलमेर के मिले जुले भाग का जितना क्षेत्र है उसके लगभग 20 से 30% हिस्सों में इस प्रकार की उम्मीद हमारे अनुमान में लग रही है खंड वर्षा की। जबकि अरावली रेंज के पश्चिमी ढलान बीकानेर से लेकर जोधपुर का जो पूर्वी इलाका रहेगा वहाँ से होते हुए सिरोही और जो उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं राजसमंद से लेकर अजमेर होते हुए यहाँ पर जो है कई भागों में पश्चिमी अजमेर से लेकर 0 से लेकर 15 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा केवल 10% तक क्षेत्रों में इन जो भाग है बीच वाला वहाँ पर संभव है। बाकी भाग लगभग शुष्क बने रहेंगे, धूप खिली रहेगी, बादलों की आवाजाही रहेगी। तो वहीं अजमेर के पूर्वी भागों से लेकर नागौर के सटे हुए क्षेत्रों से लेकर इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर के क्षेत्र है, साथ ही वहाँ से लेकर जयपुर के चूरू, हनुमानगढ़ के जहाँ जो है बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं धूप छाँव का मौसम, कहीं बूंदाबांदी बौछार, आगामी 24 घंटों के बाद ट्रप की स्थिति के बदलाव की वजह से ये स्थितियाँ संभावित हो सकती हैं। इसीलिए जो पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान पर जो अलग से दिख रहा है आपको एक पैच बारिश वाला, एक ट्रप को नज़र में रखते हुए ये पैच बनाया गया है अनुमान के तौर पर, जिसकी संभावनाएं फिलहाल 50% है। और 50% में भी अगर ये गतिविधियाँ होती है तो 10 से लेकर 20 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर 10-15% क्षेत्रों में रहेगी। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में भी कुछ इस प्रकार की छुटपुट संभावना रहेगी। बाकी लगभग कह सकते हैं कि ट्रप की स्थिति की वजह से अगर स्थितियाँ और भी सिस्टम की स्थिति बनी रहती है शाम तक, देर रात्रि तक, तो फिर जो है ये मैप बदलेगा और यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर से लेकर संपूर्ण भाग उत्तर पूर्वी राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे। बारिश की गतिविधियाँ पोखरण, फलोदी से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा के इलाके हैं, सांचौर, जालोर के इलाके हैं, कुछ सिरोही, पाली के आसपास से लेकर खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं तेज, जिसमें विशेषकर बारिश देखें तो सांचौर के दक्षिण से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सीडवा, सेडवा, धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर से लेकर गडरा रोड के इलाके हैं, बाड़मेर, रामसर, खड़ीन, साथ ही बाड़मेर शहर से लेकर आसपास के इलाके हैं, बाड़मेर से लेकर बालोतरा के बीच वाले इलाके हैं जहां तेज हवाओं के साथ मध्यम तेज कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां रुक रुक कर बने रहने, तो कभी धूप छाँव की स्थिति। इसी प्रकार की वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर बालोतरा से लेकर शिव तहसील की और अगुड़ाई, वहाँ से होते हुए जो शिव तहसील के पश्चिमी और कुछ उत्तर पूर्वी भाग है, उंडू बिहाड़ बेल्ट से लेकर यहाँ पर जो संगत के आसपास के क्षेत्र हैं, भिकोराई, जूनी से लेकर देवीकोट, विंजोराई, यहाँ से जैसलमेर की और पोखरण, फलोदी की और हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जैसलमेर शहर से लेकर भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएं दोपहर के आसपास से लेकर शाम होते होते, और पोखरण, फलोदी बेल्ट, ओसिया, लोहावट बेल्ट, देचू, शेरगढ़ बेल्ट से लेकर भी इस प्रकार की कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ होने की संभावनाएं रहेगी। दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ हवाओं में तेजी आने की संभावना रहेगी। इन क्षेत्रों में भी लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 30-35 किलोमीटर तक की हवाओं की स्थिति झोंकों वाली हवाओं के रूप में बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर हवाएं जो हैं बीच बीच में 10-15 सामान्य 20 किलोमीटर तक की रह सकती है, लेकिन झोंके जो हैं वो 25 से लेकर 35-40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। वहीं यहाँ पर शिव से लेकर लखा बेल्ट, हरसाणी, बलेवा, जयसिंदार, यहाँ से गडरा रोड, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ, बारिश जो है मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है 15 से लेकर 25% तक क्षेत्रों में। बाकी भाग जो है बूंदाबांदी, बौछार या बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी। यानी कुल मिलाकर आज बारिश की गतिविधियों की संभावना सिस्टम के गुजरात में जाने के बाद दोबारा रिकर्व करने के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ी हैं। फिर से बालोतरा के उत्तरी भाग, बाड़मेर के उत्तरी भागों में, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट के भागों में, जैसलमेर शहर से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी भागों में भी बारिश की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन विशेषकर जैसलमेर शहर से बाड़मेर के बीच वाले कई भागों में बिजली चमक, मेघ गर्जन, कहीं
बिना बिजली चमक में गर्जन के भी मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। इस प्रकार की संभावना इस बेल्ट में बन रही है। कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अगले 24 घंटों में वर्षा की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जबकि अन्य राजस्थान लगभग सभी जिलों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं बिजली चमक में गर्जन खंड वर्षा और पूर्वी बादल भागते हुए बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं, और ट्रप के बदलाव के साथ उत्तरी राजस्थान में एक बार मौसम बदलने की संभावना रहेगी खंड वर्षा के रूप में। उसके बाद एक सप्ताह तक मौसम की स्थिति लगभग शुष्क बनी रहेगी। तो वहीं जानलोर, भिनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा से लेकर बारिश की गतिविधियां हल्की खंड वर्षा और बादलों की आवाजाही के बीच में रहने की संभावना। तो वहीं यहाँ पर सांचौर से लेकर भिनमाल के बीच वाले भाग है और गुड़ा, मलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियां सीडवा, सेडवा, धोरीमना से लेकर बागासर की ओर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी सांचौर से लेकर बाड़मेर, गडरा रोड, चौहटन और सीडवा, सेडवा, बागासर के बीच वाले भागों की ओर, चौहटन से लेकर जो बूट राठौड़ान के आसपास के क्षेत्र है वहाँ सिंदरी के बीच वाले भागों की ओर भी कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं कहीं तो कहीं एनआर बेल्ट, बालोतरा बेल्ट, बाड़मेर के बीच वाले भागों में भी मूसलाधार गतिविधियों की संभावना। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा कहीं कहीं सीमित दायरे की संभव हो सकती है आगामी 24 घंटों में। फिर मौसम राजस्थान के इन भागों में भी शुष्क होने लगेगा। सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके जो हवाओं की गति और बारिश से परेशान है, उनको शाम होते होते काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। हवाओं से दोपहर तक काफ़ी राहत मिलेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।